ICE कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम NPCI और DBT लिंक के बारे में बताने वाले हैं। और आधार लिंक, बैंक में आधार लिंक बहुत सारे लोगों का है। जब पैसा निकालने जाते हैं आप आधार से, तो वहां पे जब फिंगर लगाते हैं तो बताता है कि यहाँ पे आधार लिंक आपके अकाउंट में नहीं है। तो उस अकाउंट में हम आधार लिंक आप खुद से या किसी मोबाइल के थ्रू आपको मोबाइल का जरूरत पड़ेगा, वो मोबाइल से आप खुद से कैसे लिंक कर सकते हैं। ये बैंक का चक्कर नहीं पड़े, क्योंकि बिना बैंक की जाए भी आप सारा काम कर सकते हैं। वो नॉलेज होना चाहिए आपको और करने आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम NPCI DBT के बारे में बताने वाले हैं, जो कि सारे स्टूडेंट में ज्यादातर के अभी स्टूडेंट हो या फिर किसी भी सरकारी फंड का पैसा लेने के लिए आपको NPCI और DBT लिंक होना चाहिए अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे चेक भी कैसे कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आप, और रिफ्रेश मतलब न्यू सीडेड भी कर सकते हैं, न्यू आधार लिंक भी कर सकते हैं। NPCI DBT दोनों लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NPCI DBT किसको जरूरत पड़ता है वो सबसे पहले हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कि NPCI DBT लिंक जो है, किसी भी स्टूडेंट को अगर सरकारी पैसा आ रहा है या फिर किसी भी किसान को, यहाँ पे PM किसान आता है, बहुत सारा फंड है जो सरकारी पैसा आता है, उसमें आपको NPCI और DBT लिंक होना चाहिए। आधार इनेबल सिस्टम ऑन होना चाहिए, जो कि आधार से पैसा आ जाता है। ठीक है, तो इसको लिंक करने के लिए आप खुद से भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ शर्त है, जैसा कि आपका आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर होने के बाद उस आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर आपके पास है अभी। ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही NPCI लिंक और DBT लिंक करेंगे, वो मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, आधार में जो भी नंबर डाला हुआ है उस पे OTP जाएगा, उसके बाद आपका DBT या NPCI लिंक हो जाएगा। वो भी मिनटों में आपका लिंक हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, आपको बैंक का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखते रहें, ताकि आप भी सीख जाएं और खुद से भी आप कर सकते हैं, या किसी के घर का, अगर अपने घर का भी है तो घर का भी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। NPCI लिंक है या DBT लिंक नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं। और खास करके देखते होंगे किसी स्टूडेंट को यहाँ पे मैसेज आता होगा कि DBT लिंक नहीं होने के कारण आपका पैसा नहीं डाला गया अकाउंट में या कुछ भी, तो आप खुद से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लगे रहे, देखते रहें। यहाँ पे आपको DBT और NPCI लिंक करना यहाँ पे बता देंगे, स्टेटस भी चेक करना बता देंगे कि कैसे स्टेटस चेक करते हैं कि DBT लिंक है या NPCI लिंक है या नहीं है, ये चेक करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आधार कार्ड, आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, और जिस अकाउंट को आप DBT से लिंक करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर आपको होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए, एग्जाम्पल में पासबुक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके वेबसाइट पे कैसे हम लिंक करते हैं, वो लिंक हम करके इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। सबसे पहले एक ब्राउजर खोल लेंगे, कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जो भी इंटरनेट ब्राउजर आपके पास हो। अगर नहीं है सिस्टम में तो इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता ही है, इनबिल्ट रहता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट रहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट। ठीक है, तो ये दोनों ब्राउजर आपके पास रहेगा ही, या फिर क्रोम है तो क्रोम खोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर खोलते हैं, जो कि एक वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे एक सर्च मारेंगे, वेब पे एक सर्च करेंगे NPCI प्रेस इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर जैसे ही करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आएगा आपको, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इनेबल सिस्टम, आधार इनेबल सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको इस टैब से यहाँ पे वेबसाइट खुल के आएगा, जो कि NPCI का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आपको इसमें OTP देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बैंकिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे सारा सर्विस बैंकिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे बैंक से आधार सीडेड कर सकते हैं, डिसीडिंग भी कर सकते हैं। एग्जांपल में किसी को क्या होता है, अगर आप आधार नंबर लिंक किए हुए हैं सेंट्रल बैंक में, आपको चाहिए कि स्टेट बैंक में होना चाहिए, तो उसको भी डिसीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिसीडिंग और सीडिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहला वेबसाइट आ गया। उसके बाद आएंगे, आपको कस्टमर में आना है। कस्टमर में आप माउस भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे माउस रखेंगे, जैसे ही यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए यहाँ पे माउस रख रहे हैं तो कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग में आई होप कि नहीं आएगा, फिर से हम रिलोड करके फिर भी आ रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप कस्टमर पे माउस जैसे रखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखेंगे यहाँ पे नीचे आएगा भारत आधार सीडिंग इनेबल। ठीक है, BASE, भारत आधार सीडिंग इनेबल आएगा एक ऑप्शन, उस पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। ठीक है, एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आधार इनेबल सिस्टम पे ले जाएगा। यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट पे आ गया, BASE के वेबसाइट पे आ गया।
अब यहाँ पे बेस खुला है एनपीसीआई का, ठीक है। एनपीसीआई सारा यूपीआई जो है, यूपीआई सिस्टम फोन पे, गूगल पे जो भी है वो एनपीसीआई के ही तहत यहाँ पे काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला सिस्टम देखेंगे, लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन सब मिलेगा, यहाँ पे होम मिलेगा, आधार सीडिंग डिसीडिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको आधार सीडिंग भी करना है, किसी अकाउंट में आधार जोड़ना भी है तो इसी पे क्लिक करेंगे। अगर किसी अकाउंट से आपको डिसीडिंग भी करना है तो इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, आधार मैप्ड स्टेटस भी देख सकते हैं। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि मेरा आधार नंबर किसी से डीबीटी है या नहीं है तो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आधार मैपिंग हिस्ट्री भी देख सकते हैं। आधार मैपिंग हिस्ट्री आपको देखना है कि किस अकाउंट में आपका मैपिंग हुआ है आधार या नहीं हुआ है, तो ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे आधार सीडिंग करने। एग्जांपल में मेरे अकाउंट में आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, उस आधार नंबर को बैंक से जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन खुलेगा रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग और डिसीडिंग। आधार को सीडिंग भी कर सकते हैं और डिसीडिंग भी कर सकते हैं। किसी अकाउंट से आपको आधार कार्ड हटाना है तो भी हटा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पहले देख ले, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का ऑप्शन है। अगर आपको फ्रेश सीडिंग, एग्जाम्पल में किसी अकाउंट में आपको आधार कार्ड लिंक नहीं है तो यहाँ पे सीडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपका लिंक है और डिसीडिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। दोनों पे ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आधार नंबर, चलिए हम खुद का ही आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं। पहले आधार नंबर डाल दिए। यहाँ पे सीडिंग, हम न्यू सीडिंग करना चाहते हैं तो सीडिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बैंक चूज करने के लिए आएगा सिलेक्ट योर बैंक। जो भी बैंक में आपको सीडेड करना है, एग्जांपल में बैंक ऑफ इंडिया में हमको करना है तो बैंक ऑफ इंडिया कर लेंगे, या फिर जो भी बैंक है, एग्जांपल में यूनियन बैंक है तो यूनियन बैंक पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, तीनों ऑप्शन का आप मतलब समझ लें, जाके आपको भी अगर कुछ करना हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेश सीडिंग का मतलब होता है नया आधार कार्ड लिंक करना किसी भी अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। एग्जांपल में आपके पास, एग्जांपल में एसबीआई का 2 अकाउंट है आपके पास। आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे दरभंगा में है, दरभंगा का अकाउंट है और एक मान के चलिए मुंबई का अकाउंट है, सेम बैंक में एसबीआई में ही है। आपका लिंक जो है वो दरभंगा वाले अकाउंट में है, हमको लिंक करना है मुंबई वाले अकाउंट में, तो यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन वो लोग यूज करेंगे जो अदर बैंक अकाउंट में आपका अपना आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं। एग्जांपल में आपका बैंक अकाउंट है यूनियन बैंक में, आप लिंक करना चाहते हैं कैनरा बैंक में, तो ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। आपका अगर लिंक नहीं किया हुआ है, आधार लिंक ही नहीं है किसी बैंक में, तो फ्रेश सीडिंग पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फ्रेश सीडिंग पे हम फ्रेश सीडिंग ही लिंक कर रहे हैं तो फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अकाउंट नंबर मांगेगा, तो अकाउंट नंबर मेरे पास यूनियन बैंक का है नहीं तो हम स्टेट बैंक ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर मांगेगा, अकाउंट नंबर डालेंगे। सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे आधार सीडिंग जो होता है वो किसी एक अकाउंट में ही होता है। अगर एग्जांपल में आपके पास 10 बैंक अकाउंट है तो 10 में आधार सीडिंग डीबीटी नहीं कर सकते हैं, किसी एक में ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्री करने के लिए बोल रहा है, सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। ये कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे क्लिक करके रिलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमको ये कैप्चा डालना है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, सारा को आप पढ़ सकते हैं, क्या रूल रेगुलेशन है सारा पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर पढ़ लिए हैं तो एग्री एंड कंटिन्यू पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अभी इनवैलिड कैप्चा, क्योंकि कैप्चा मेरा गलती भरा गया तो इसीलिए इनवैलिड बता रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे भरेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो रिलोड कर सकते हैं। चलिए हम रिलोड भी कर देते हैं, रिलोड करके 659561। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा, टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लें, स्क्रोल करके नीचे आ जाए, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओटीपी भेज दिया गया, देख सकते हैं कि किस आधार नंबर पे भेजा, आपका आधार नंबर किस अकाउंट से लिंक है तो वो यहाँ पे बता देगा, लास्ट का 4 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डालने के लिए बोल रहा है, 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा तो मोबाइल में हम देख लेते हैं। अभी तक फिलहाल आया नहीं है। आधार का अगर सर्वर थोड़ा स्लो रहेगा तो हो सकता है ओटीपी थोड़ा लेट से आएगा, क्योंकि अभी तक मेरा ओटीपी नहीं आया। वैसे एकदम करंटली यहाँ पे ओटीपी आ जाता है।
ओटीपी ही नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। रिसेंड करने का भी ऑप्शन नहीं है और ओटीपी भी नहीं आ रहा, शायद स्लो होगा। फिर से हम करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट रहता है, इतना देर के बाद यहाँ पे ऑफ हो जाएगा सिस्टम, मतलब लॉगआउट मार देगा। ओटीपी आ गया, आधार से ओटीपी आएगा यहाँ पे, तो 107901 ओटीपी डाल दिए, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करें, यहाँ पे देखें अगर आपका लिंक नहीं रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन मेरा देख सकते हैं दिखा रहा है कि योर आधार नंबर इज करेंटली मैप्ड टू इंडसलैंड बैंक पे। ठीक है, यहाँ पे बैंक पे जो है मेरा लिंक जो है इंडसलैंड बैंक पे, यहाँ पे आधार जो है आधार नंबर डीबीटी ऑलरेडी किया हुआ है इंडसलैंड बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका ऑलरेडी मैप जो है इंडसलैंड बैंक से है। अगर आप स्टेट बैंक में करना चाहते हैं तो कंफर्म पे क्लिक करें। ठीक है, अदरवाइज हमको नहीं करना है, सिर्फ आपको बताना था। यहाँ पे आप लोग का अगर नहीं किया होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा देर सर्च लेगा, उसके बाद यहाँ पे कंग्रेचुलेशन या थैंक यू करके यहाँ पे लिखाएगा और ऑटोमेटिक उसी टाइम लिंक होगा। उसके बाद आपको चेक करना है तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं लिंक। अगर नहीं, आपको यहाँ से नहीं करना है चेक, तो ई आधार वाले वेबसाइट पे चले जाना है। आपको ई आधार वाले वेबसाइट पे चल जाएंगे, यहाँ पे माई आधार का एक ऑप्शन आएगा, माई आधार पे चले जाएंगे तो आधार नंबर लॉगिन करके भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आधार से नंबर चेक करके बताते हैं कि यहाँ पे कैसे आधार से नंबर हम अपना बैंक अकाउंट नंबर चेक करते हैं, यहाँ पे लिंक है या नहीं है। तो आधार का भी वेबसाइट बहुत स्लो है। यहाँ पे आधार कार्ड पे जैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे आधार को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का आधार, डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चेक आधार वैलिडिटी है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे बैंक सीडेड स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आधार लॉगिन पे, डायरेक्ट आधार लॉगिन पे भी जा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट आधार लॉगिन पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, जैसे आधार में लॉगिन करते हैं उसी टाइप से यहाँ पे आधार में लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, कैप्चा इनवैलिड है तो हम रिलोड मार ले रहे हैं। कभी भी कैप्चा अगर समझ में नहीं आए तो रिलोड पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे फिर से आधार पे एक आधार ओटीपी जाएगा, क्योंकि आधार हम लॉगिन कर रहे हैं। आधार का वेबसाइट थोड़ा स्लो है, इस वजह से यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा है, यहां भी ओटीपी नहीं आ रहा है। तो आधार पे आप लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इस टाइप से मीनू करके आएगा। वहां पे देखेंगे एक ऑप्शन होगा आधार सीडिंग स्टेटस करके, या बैंक सीडिंग स्टेटस करके ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वहां पे दिखा देगा कि किस बैंक अकाउंट से आपका अकाउंट लिंक है। वैसे एनपीसीआई के साइड पे अगर फ्रेश सीडिंग करते हैं तो 80 टाइम हो जाता है। ठीक है, 80 टाइम होता है, तो जैसे ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे, थैंक यू लिखा के आ जाएगा, समझिए वो सीडिंग हो गया। आप उसी टाइम आप अपना आधार नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका सीड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
या फिर एनपीसीआई लिंक करना अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार कमेंट डाल सकते हैं, ताकि हम फिर से एक बार कोशिश करें इससे अच्छा थोड़ा वीडियो बनाने का। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।